Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, हमने स्टार्ट किया है रिसर्च एप्टीट्यूड जो कि पेपर 1 की सेकेंड यूनिट है और उसका आज लेक्चर नंबर 4 है. सो फ्रेंड्स, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च. हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च कवर किया और उसके बहुत सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी कवर किए हैं. सो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च जो कि रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्ट क्या है हमने डिस्कस किया. ऑब्जेक्टिविटी हो गई थी. रिलायबिलिटी हो चुकी है. कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बार बार एक ही रिजल्ट में. वैलिडिटी कंप्लीट कर चुके हैं. एक्यूरेसी हो चुकी है. क्रेडिबिलिटी भी हो चुकी है. एम्पिरिकल रिसर्च, सिस्टमेटिक. कंट्रोल फैक्टर्स. सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं कंट्रोल फैक्टर्स. जो दूसरा है उसकी 9th कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? कंट्रोल फैक्टर्स. इन रियल लाइफ एक्सपीरियंस में देयर इज ऑलवेज मोर देन वन फैक्टर दैट अफेक्ट्स एन आउटकम्स ऑफ एन इवेंट. कुछ भी देखो, रियल लाइफ एक्सपीरियंस में देयर इज ऑलवेज मोर देन वन फैक्टर. मोर देन वन फैक्टर है दैट अफेक्ट्स एन आउटकम ऑफ एन इवेंट. कोई भी इवेंट का एक फैक्टर से ज़्यादा होते. सिमिलरली उसी तरीके से रिसर्च में वेरियस आउट फैक्टर्स में अफेक्ट द आउटकम एंड सम आर टेकन एज कंट्रोल फैक्टर्स वेयर द अदर्स आर टेस्टेड फॉर पॉसिबल आउटकम्स. कंट्रोल फैक्टर्स. हम रिसर्च करते टाइम इसका मेन थीम क्या कि रिसर्च करते टाइम कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में रहते हैं और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स रहते हैं. तो जो कंट्रोल फैक्टर्स है उन्हें हम कंट्रोल करते हैं. जैसे वेरिएबल्स होते हैं, चेंज होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स. वी कंट्रोल देम. और ये चीज़ें हम आगे स्टडी करेंगे क्योंकि ये इंडिपेंडेंट और वेरिएबल्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो जो कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल इम्प्लाइज दैट इन एक्सप्लोरिंग कैजुअलिटी इन रिलेशंस विद टू वेरिएबल फैक्टर्स. दो फैक्टर्स में जो दो फैक्टर्स होते हैं उनमें क्या चेंजेस है उनको हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और व्हाट द चेंजेस ओकर्स उन चीज़ों में. वी सेट अप ए स्टडी इन ए वे द मिनिमाइज द इफेक्ट्स ऑफ अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिलेशनशिप. उनका रिलेशनशिप क्या है. सो कंट्रोल फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो कंट्रोल कर सकते हैं एंड सम फैक्टर्स आर वी कैन कंट्रोल इट, जैसे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. रिसर्च की 10th कैरेक्टरिस्टिक है साइक्लिकल. इट मस्ट बी क्या? साइक्लिकल प्रोसेस होना चाहिए. रिसर्च चीज़ क्या है? साइक्लिकल प्रोसेस बिकॉज इट स्टार्ट्स विथ ए प्रॉब्लम एंड एंड्स विथ ए प्रॉब्लम. ये एक साइक्लिकल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि ये स्टार्ट कैसे होता है? कोई प्रॉब्लम से ही तो स्टार्ट होता है ना. हम रिसर्च क्यों करते हैं? बिकॉज कुछ हमें फैक्ट मिलता है जिसे हम खोजना चाहते हैं. वी ऑब्जर्व इट. कुछ जैसे सपोज करो कोविड-19 आ चुका तो ये एक प्रॉब्लम है, एक डिजीज़ है और ये स्टार्ट करते हैं. इस पर रिसर्च होने के अब वैक्सीन आई है. इट इज़ अ व्हाट? लॉन्गिट्यूडिनल प्रोसेस. बिकॉज मोर देन 1.5 ईयर हो चुके हैं शायद कोविड को आए हुए और ये या 1 ईयर होने वाले कोविड को आए हुए क्योंकि अब इसकी वैक्सीन आने में कितना टाइम लगा. सो इट इज़ व्हाट? एक साइक्लिकल प्रोसेस है. लॉजिकल होती है. द स्टेटमेंट ए गुड रिसर्च इज लॉजिकल इम्प्लाइज दैट रिसर्च इज गाइडेड बाय द रूल्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग. इंडक्शन एंड डिडक्शन, जो कि इंडक्शन और डिडक्शन आर ऑफ ग्रेट वैल्यू इन रिसर्च विच हैव बीन डिस्कस्ड अंडर टाइप्स ऑफ रिसर्च. डिडक्शन, डिडक्टिव टाइप एंड इंडक्टिव टाइप. डिडक्टिव, जो इंडक्टिव और डिडक्टिव जो हमने स्टडी किया, जो हमने पहले भी फर्स्ट यूनिट में भी स्टडी किया तो, और ये सेकेंड यूनिट है पेपर में उसमें भी. तो इंडक्शन और डिडक्शन है. गुड, ये एक लॉजिकल होना चाहिए. कुछ तो लॉजिकल मतलब स्पेसिफिक टू जनरल, जनरल टू स्पेसिफिक. इस तरीके से कुछ रूल्स होते हैं. तो अगर डिडक्टिव इंडक्टिव नेचर है, डिडक्टिव है, डिडक्शन है, तो हमारे पास कुछ एक रूल होता है. उसको हम उसको बेस मानकर किसी चीज़ को कंक्लूजन पे जाते हैं. जनरल है. और डिडक्शन में पहले एग्जाम्पल करते हैं और उसके बाद उसके रूल को जाते हैं. सो ये क्या है? स्टेटमेंट ऑफ ए गुड रिसर्च का क्या होता है? वो लॉजिकल होनी चाहिए. कुछ तो उसमें लॉजिक होना चाहिए. ऐसे नहीं कुछ भी कर दिया. इट मस्ट बी ए लॉजिकल, replicable. The characteristics allows that results of a research to be verified by replicable study and thereby building a sound basis for decision. बार अगर वन टाइम replicable मतलब अगर हमने वन टाइम जज किया तो भी सेम रिजल्ट. इफ़ वी जज 100 टाइम्स देन ऑल्सो द सेम रिजल्ट. बार बार उसको हम जज करेंगे या बार बार उसको टेस्ट करेंगे तो इट बिकम्स व्हाट? वही रिजल्ट आ रहा है. दैट इज़ व्हाट? रिप्लीकेबल. One of the essential characteristics of research is replicability, generalizability, usability. None of the above. मतलब इनमें से कौन सी
ये चलो कुछ MCQs है। सपोज ये एक फर्स्ट MCQ है कि वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च पे ही MCQs है। वन ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च क्या है? रिप्लिकेबिलिटी है, जनरलाइजेबिलिटी है, यूजेबिलिटी है, नन ऑफ द। सो जनरलाइजेबिलिटी इज द वर्ड क्या? एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है रिसर्च की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्चर? कौन सी इनमें से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो नॉट पूछा गया। इंडस्ट्रियस एंड प्रेजिस्टेंट स्पेशलिटी रेदर देन ए जर्नलिस्ट, ऑब्जेक्टिव, नॉट वर्सेटाइल इन हिज इंटरेस्ट एंड एवन इन हिज नेटिव एबिलिटीज। तो इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? ऑब्जेक्टिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिसर्चर? रिसर्चर कभी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ए रिसर्चर इज क्यूरियसिटी, एबिलिटी, एक्टिव इमेजिनेशन, ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि क्यूरियसिटी भी होनी चाहिए, एक्टिव इमेजिनेशन, एबिलिटी सब होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च कंप्लीट हो चुका है। ये जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च टॉपिक है ना, और कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए, आगे भी क्वेश्चंस करेंगे। सो फ्रेंड्स, फॉर टुडे ओनली दिस मच। इफ़ यू हैव एंजॉय माई लेक्चर देन प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें। और इफ़ यू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल देन लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।